वबरकात। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और कतर फीफा वर्ल्ड कप को आप इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन आपको दिन भर दिन कुछ कुछ ना ना कुछ कुछ सुनने को सुनने आ को रहा मिल रहा है। होगा। कुछ ना या कुछ लड़ाई झगड़ा, किसी की इंसल्ट जैसे इसराइलियों की हो रही है भाई साहब, कुछ ना इसराइल, कुछ देखने हाँ। को मिल ही रहा होगा। तो इसमें ये हुआ है कि कतर के बीच में जो जर्मन सफीर हैं उनको स्टेडियम से बाहर बाहर निकाल दिया गया। ऐसा क्यों निकाला? तो वीडियो को हम लास्ट तक पूरा देखेंगे। आप हमारे साथ देखना, फिर हम यस, अपनी राय बताएंगे और आप हमारी राय सुन के कमेंट्स में बताना जहां हम वीडियो को गलत हो। शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर करें। सही बात है, वीडियो को लास्ट तक देखना बस। सो करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। नाज़रीन गिरामी, कतर ने गैरत इस्लामी का हक अदा कर दिया है। पूरी दुनिया पर जहां ये तो वाजे किया कि 28 रोज के लिए मुनाफे की खातिर हम अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे, वहां दुनिया को इस बात पर भी मजबूर किया कि जब आप इस्लामी सरजमीन पर आए हैं तो आपको इस्लाम के कवानीन, शरई उसूल और कतर के लॉज को मानना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन गिरामी, ये अहले मगरिब जो दुनिया भर के ऊपर ये प्रचार करते हैं कि हम आज़ादी इजहार का अलम उठाए हुए हैं, कि हम लोगों को उनकी मंशा के मुताबिक जीने का हक देते हैं, लेकिन इनकी मुनाफिकत का अंदाजा आप कीजिए कि ये कतर के अंदर जाकर खास तौर पर और जानबूझकर आम लोग नहीं बल्कि इनके खास और खास शख्सियात वो हरकत कर रही हैं कि जिससे मुसलमानों का इमेज दुनिया भर में पुरतशद्दुद कौम के तौर पर साबित किया जा सके। फिर चाहे उसमें जर्मन सफीर शामिल हो या फिर अमरीकी सहाफ़ी, कतर ने यह साबित कर दिया कि तुम दुनिया के जितने भी बड़े ताकतवर इंसान हो, तुम इस्लाम के नीचे हो, कानून के नीचे हो और तुम्हें हमारे कवानीन को मानना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, कतर के अंदर जारी फीफा वर्ल्ड कप में 3 ऐसे बड़े वाकयात सामने आए कि जहां पर कतरी हुकूमत के कवानीन के खिलाफ LGBTQ यानी हम जिन्स परस्तों की तंजीम के झंडे, इनके नारे, इनके मकसद की तरवीज के लिए 3 दफा कानून को तोड़ने की कोशिश की गई। आज की वीडियो में आपको इन तीनों मवाकों के हवाले से तफसील से आगाह किया जाएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन गिरामी, कतरी हुकाम ने यह वाज़े कर दिया था कि हम जिन्स परस्तों की तंजीम की कतर में कोई जगह, कोई गुंजाइश नहीं सही बात है। ना इनका कोई झंडा नजर आएगा, ना कोई नारा बुलंद करेगा और ना ही इनकी तंजीम के लोगों की तरह का कोई कपड़ा, कोई बैनर या फिर किसी भी सूरत में इसको अवेजा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जो ऐसा करेगा फिर उसे इसका मंतकी अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये अहले मगरिब ये समझते हैं कि शायद ये बहुत शातिर कौम है और ये मुसलमानों को धोखा दे सकते हैं या फिर उन्हें डॉलर्स का लालच देकर इस बात पर कायल कर सकते हैं कि हम आपको मुनाफा देंगे, आप हमें हमारी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनने दीजिए या अपनी मर्जी के मुताबिक की तंजीमों को सपोर्ट करने दीजिए, उनके नारे अपनी सरजमीन पर बुलंद करने दीजिए। कतरी हुकाम ने यह वाजे किया। इसके बावजूद एक अमरीकी सहाफ़ी जिसका ताल्लुक फॉक्स न्यूज से बताया जाता है और जो अपना नाम ग्राहम वेल बताता है, इसने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया और बताया कि मुझे स्टेडियम में दाखिल होने से रोका जा रहा है। 25 मिनट तक रोकने के बाद मेरा फोन लिया गया और मुझे मेरी शर्ट उतारने पर मजबूर किया गया। साथ ही इस शख्स ने अपनी तस्वीर भी शेयर की जिसमें देखा जा सकता था कि इसने LGBTQ की तंजीम के झंडे नुमा के रंग अपनी शर्ट पर पहन रखे थे। नाज़रीन गिरामी, कतरी हुकाम ने वाजे किया कि आप दाखिल नहीं हो सकते, आपको कम से कम अपनी ये शर्ट तब्दील करनी पड़ेगी। और आखिरकार मुसलसल 25 मिनट की बहस के बाद इस शख्स ने अपनी शर्ट तब्दील की और इसके बाद स्टेडियम में दाखिल हुआ। नाज़रीन गिरामी, ये आखिरी नहीं बल्कि ये पहला वाकया था। इसके बाद 2 वाकयात जर्मनी के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और जर्मनी ने भी अपना असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। और यहाँ बात किसी आम जर्मन फैन की नहीं हो रही बल्कि जर्मनी की सफीर ने अपने सर पर एक हैट पहन रखा था जिसे पहनकर वो जर्मनी और जापान का मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाना चाहती थी। उन्हें इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ स्टेडियम के एंट्री पॉइंट पर रोका गया और उनसे ये कहा गया कि आप इस हैट को उतार दीजिए, इस पर जो रंग
मौजूद हैं ये हम जिन्स परस्तों की तंजीम के परचम के रंग हैं। लेकिन ये खातून आगे से बहस करना शुरू हो गई। इस पर कतरी हुकाम ने ये वाजे किया कि आप जर्मन सफीर हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हम आपकी इज्जत और तकरीम करते हैं, लेकिन हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आपको किसी सूरत अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक कि आप इस हैट को नहीं उतार देती। और आखिरकार नाज़रीन गिरामी उन्हें मजबूर होकर उस हैट को उतारना पड़ा। और फिर जर्मनी की टीम ने, खिलाड़ियों ने स्टेडियम के अंदर जो किया वो भी इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग पर पहुंच चुका है। नाज़रीन गिरामी, खिलाड़ी किसी भी किस्म की सियासत से मुबर्रा होते हैं, उनका मकसद सिर्फ अपने मुल्क के लिए खेलना होता है। लेकिन लगता यह है कि शायद ये गुज़िश्ता जमाने की बातें हैं। जैसे ही वक्त गुजरा अब खिलाड़ियों के यहाँ भी मकसद सियासत या फिर किसी तंजीम को सपोर्ट करना होता है। जर्मन खिलाड़ियों की जानिब से मैच से पहले किए जाने वाले ऑफिशियल शूट के दौरान अपने मुंह पर हाथ रखकर एहतजाज किया गया। ये एक मुनफरिद किस्म का एहतजाज था जिसकी अलामत या मकसद ये था कि कतर हम पर इजहार राय की पाबंदी आयद कर रहा है। लेकिन कतरी हुकाम ने भी फिर इन्हें खूब आड़े हाथों लिया। कतरी इंतजामिया की जानिब से एक अहम ट्वीट में ये पूछा गया कि आप जिस तरह मर्जी एहतजाज कीजिए और जैसे मर्जी इस मामले को हाइप दीजिए, आपको हमारे कवानीन तो मानने पड़ेंगे। लेकिन आपसे सवाल ये भी है, क्या आप जब फ्रांस जाएं तो वहां भी ऐसा ही एहतजाज करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि फ्रांस ने अफ्रीका की दौलत को हड़प कर लिया था? या अगर आप अमेरिका में खेलने जाएं तो क्या वहां जाकर भी आप ऐसा ही एहतजाज करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि अमेरिका ने एक ही झटके में 10 लाख से जायद इराकियों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया था? नाज़रीन गिरामी, ये अहले मगरिब, ये दोगले और मुनाफिक लोग ये सिर्फ उस जगह पर एहतजाज करते हैं जहां इन पर कोई पाबंदी लगाई जाए। ये दुनिया भर से ये उम्मीद तो रखते हैं कि जो शख्स हमारी सरजमीन पर आएगा वो हमारे कवानीन के मुताबिक और हमारी माशरती रिवायात के मुताबिक वहां जिंदगी गुजारेगा। लेकिन जब ये खुद दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाएं तो फिर ये उम्मीद करते हैं कि हमें हर तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन कतर ने इस पर स्टैंड लिया और कतरी हुकूमत इस पर खड़ी है। यहाँ तक कि उन्हें यह धमकी भी दी गई कि फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी को खत्म कर दिया जाएगा, आपसे फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली जाएगी। और कतर ने जो 230 अरब के करीब अब तक इन्वेस्टमेंट कर दी है, 8 स्टेडियम्स बना दिए हैं, ये सब वीरान हो जाएंगे। कतरी हुकूमत ने कहा कि ये तो बहुत फायदे का सौदा होगा। अगर आप ये समझते हैं कि हम अपने दीन के बजाय इन 230 अरब डॉलर का सौदा कर लेंगे तो दरअसल आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अगर आप निकलना चाहते हैं तो अभी अपने फीफा वर्ल्ड कप को लेकर निकलिए, लेकिन कवानीन में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, जहां कतर ने पूरी दुनिया को, खास तौर पर अहले मगरिब को पैगाम दिया, वहीं मुसलमानों को भी पैगाम दिया है कि जब बात हक की आ जाए, जब बात तुम्हारे दीन पर आ जाए, जब तुम्हारी शरीयत के उसूलों पर आ जाए, तो फिर अगर तुम्हें सर भी देना पड़े तो ये सौदा नुकसान का सौदा नहीं होगा। अपने खून की आबियारी भी करनी पड़े तो ये सौदा नुकसान का सौदा नहीं होगा। और इसके अलावा भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम छोटे छोटे मसाइल या हीले बहानों पर इस्लाम की शरीयत को छोड़ देते हैं, उसूले इस्लाम को छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि ये हमें मुश्किल लगता है। कतर ने यह वाजे कर दिया है कि इस्लाम, दीन और हमारी माशरती रिवायात हर सूरत में मुकद्दम होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। कतर की जानिब से जो इक़दामात किए गए, इन्हें आप कैसे देखते हैं बहसीयत मुसलमान? सो ये थी वीडियो आज की। और अभी यहाँ पे पता लगा कि जर्मन सफीर को स्टेडियम से क्यों निकाला गया। हाँ, क्योंकि उन्होंने हैट उस तरह की पहन के रखी थी। बेसिकली कौमी लूत के ऊपर वीडियो थी गाइस। हाँ, सही बात है, क्योंकि वो हम जिन्स परस्त थे ना, वो आपस में मर्द के साथ फिजिकल रिलेशनशिप होना, तो उस तरीके से वो उस चीज को बढ़ावा दे रहे थे। क्योंकि वो हमने देखा कि वहाँ पे वैसे झंडे भी लगा रहे थे तो मना कर दिया गया। LGBTQ है ना, कुछ ऐसा था उनका वो साइन था जिसमें रेनबो कलर टाइप के वो सारे कलर होते हैं। ये वीडियो, ये इंसान मैंने भी देखे थे जिन्होंने 25 मिनट वाली इंस्टाग्राम पे देखी थी इनके ना, मैंने भी देखी थी, मुझे पता नहीं कहाँ देखी इंस्टाग्राम पे, या हमने कोई पहले वीडियो रिएक्शन करा हो उसमें के बीच में आया हो ये है ना, तो इनको रोका गया था क्योंकि उन्होंने शर्ट वो पहनी थी LGBT, तो जो उस चीज को डिनोट करती है ना, उस चीज को। तो ये पूरा कौमे लूत वाला था, मेरे दिमाग में आ गई थी ये चीज है ना कि वो भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा है। तो उसकी कौमे लूत की है ना, हज़रत लूत की भी जो
वो थी कौम थी सारी की सारी, वो भी ऐसे ही थे। तो उन्हें कहते थे कि ये चीजें मत करो। फिर लास्ट में जाके फरिश्ते आए थे और अजाब आया था उन पे कि पूरे पूरे पत्थर ऊपर से आग के गोले बरसे भाई साहब। वैसे वैसे ही वहाँ पे मूर्तियां बन के खड़े हो गए फिर लोग, है ना। तो बाकी ये था। सो लगे इस वीडियो में बीच में पता, पर कतर भाई साहब पीछे हटने वाला नहीं है। कतर से वर्ल्ड कप का वो छीन भी नहीं सकते, पर छीनेंगे तो फिर वो कहेंगे कि हमसे डर गए, इस्लाम से डर गए, ये वो चीज़ें ना लोग वो तब भी नहीं छीन रही कंट्रीज। बाकी फ्रांस का ज़्यादा जिक्र हो रहा है क्योंकि फ्रांस के साथ तो फ्रांस ज़्यादा चिढ़ रहा है कि कतर के पास कैसे आ गई, इतनी छोटी सी हुकूमत है, इनके पास कैसे आ गई ये चीज़। तो यही था इस वीडियो में गाइस। और वीडियोस होंगी तो हम भी देखते रहेंगे, आप भी बताना। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।